सुप्रभात। आज क्लास 3 का हिंदी पाठ संख्या 6। शीर्षक है रजनी का पत्र। रजनी का पत्र। रजनी पत्र अपने भैया के पास लिखे हैं। पत्र लिखते हैं नई दिल्ली से और 18/10/2000 में पत्र लिखे हैं। उसमें बड़े भैया को लिखते हैं, आदरणीय संजीव भैया सादर प्रणाम। जो पत्र हम लोग लिखते हैं है ना, बड़ों को पास पत्र लिखने के लिए आदरणीय लगाते हैं, पिताजी के पास पत्र लिखने के लिए आदरणीय लगाते हैं और नीचे सादर प्रणाम। आप कैसे हैं, सबका ये पहला पंक्ति होता है, आप कैसे हैं। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। कल आप मुझसे टेलीफोन पर नैनीताल यात्रा के विषय में पूछ रहे थे, क्योंकि ये जो है पत्र लिखने वाली छोटी बहन जो रजनी है, रजनी नैनीताल की यात्रा कर चुकी है और वही अपना भैया के पास पत्र लिख करके विस्तार से लिख रही है कि गर्मी की जब छुट्टी हुई तो उनके पिताजी कहे कि गर्मी में पहाड़ का मौसम ठंडा और सुहाना होता है, हम लोग नैनीताल चलते हैं। तो नैनीताल जाने के लिए पूरे परिवार के सदस्य काठगोदाम की रेलगाड़ी में बैठ गए और कुछ ही देरी में गाड़ी तेजी से चलने लगी। खिड़की से रजनी देखी और उनके साथ उनके भाई थे, देखे कि जितने पेड़ पौधे हैं सब पीछे की ओर भाग रहे हैं। आप कभी रेलगाड़ी से यात्रा किए होंगे तो देखते होंगे कि खिड़की से देखने पर जितने पेड़ पौधे हैं सब तेजी से पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। लगता है कि हम स्थिर हैं और माने पेड़ पौधे ही गतिशील हैं, तेजी से पीछे की ओर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हम तेजी से आगे की ओर भाग रहे हैं, तो तेजी से आगे की ओर भागेंगे तो पेड़ पौधा निश्चित है कि पीछे की ओर जाएगा। तो गति होने के कारण ऐसा महसूस होता है। और यह जिस रेलगाड़ी पर बैठे थे वे काठगोदाम से आगे नहीं जाती है, इसलिए वहाँ उन लोगों को उतरना पड़ा। नैनीताल जाने के लिए उनको क्या पकड़ना पड़ा? बस। जब बस से ये सफ़र कर रहे थे तो रास्ता सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी। एक ओर तो ऊंचे पर्वत थे तो दूसरी ओर खाई थी। खाई देख करके रजनी को आंख बंद कर लेना पड़ा। डर लगता ना, कभी झूलवा पर चढ़े होंगे, ऊपर से देखिएगा तो लगेगा कि अरे बाप गिर जाएंगे। इस तरह से उनको आंख बंद कर लेना पड़ा। किसको? रजनी को। लेकिन उसके भाई जो रोहित जो था वो बड़ा आनंद ले रहा था, ताली बजा बजा करके खुशी मना रहा था। नैनीताल जब पहुँचे तो वहाँ पर सैलानियों से, सैलानी मैंने समझते हैं आप, जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, पर्वत पर चढ़ने के लिए जाते हैं, पर्वत का आनंद लेने के लिए जाते हैं, उसको कहते हैं सैलानी। तो दूर दूर से बहुत लोग आए थे, जिसके कारण होटल का कमरा जो है सब बुक था, लग चुका था।
लेकिन बड़ी परिश्रम किए, इस होटल से उस होटल गए तो एक कमरा मिला भी। ये सब थक चुके थे, अंधेरा हो चुका था, सभी सो गए। अगले दिन जब सुबह जगे तो ये लोग सर्वप्रथम नैना देवी के चोटी पर गए। वहाँ माता जी का मंदिर है, नैना देवी, दुर्गा माता के वहाँ पर है नैना देवी। यहाँ पर देखिए कि चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है ना, और बड़े बड़े चट्टान, रंग बिरंग के फूल एकदम जो है हैं। चिड़ियाँ भी रंग बिरंग की चिड़ियाँ उड़ते हुए दिखाई दी। लेकिन दोपहर में हम लोग मलीताल माने मलीताल, ताल माने तालाब के झील वे लोग देखे। झील में सफ़ेद, लाल और नीले पानी थे। झील में जो नाव थे, नाव पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे लगे हुए थे, लाल, सफ़ेद, नीले, अनेक प्रकार के नाव तैर रहे थे। ये सब रंग बिरंग के नाव क्यों लगाए रहते हैं? सैलानियों के मन को मोहने के लिए कि हमारे नाव पर बैठे। तो वहाँ पर एक तली ताल है, और एक तली ताल और मल्ली ताल के बीच वे लोग आ जा रहे थे। दोनों नैनीताल के दो छोरों का नाम है। जब पिताजी है ना नाव से तैलीताल गए, माता जी को भी ले जाने के लिए कहे तो माता जी नहीं गए। कहा है भाई कि हम पानी में गिर जाएंगे। इस पर सभी लोग हंसे कि इतनी बड़ी है, पानी में गिर जाएगी। सब खिलखिलाकर हंसे। इसके बाद माल रोड पर कुछ खरीदारी किए। वहाँ रोहित एक बिजली की रेलगाड़ी खरीदी है ना, और ये हवाई जहाज लिए। माता जी और पिताजी कुछ ऊनी कपड़े खरीदे। फिर इसके बाद क्योंकि वह पहाड़ी एरिया है तो ठंडे रहते हैं, गरम गरम कॉफ़ी पिए और समोसा खाए। अंधेरा हो चला था, होटल में वापस आए। रात में पिताजी हम सब जब बैठे तो पिताजी पूछे कि नैनीताल कैसा लगा। हम दोनों बहुत खुश थे। मैंने कौन? रोहित और रजनी। हम दोनों के मतलब रोहित और रजनी दोनों खुश थे। वे लोग कहे कि बहुत अच्छा लगा। तो अपने भाई को रजनी लिखती है कि भैया संजीव, नैनीताल वास्तव में बहुत सुंदर स्थान है। जब भी अवसर अगर तुमको मिले तो यहाँ जरूर सैर करना। सैर करना माने वहाँ घूमने आना, है ना। और इसके बाद वह पत्र लिखना बंद करती है, और लेकिन कहती है कि मेरे तरफ से ताऊ जी माने अंकल जी और ताई जी माने आंटी जी को प्रणाम कहना। पत्र के प्रतीक्षा में आपकी छोटी बहन रजनी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से वह अपने बड़े भाई के पास पत्र लिखती है। आप भी कभी कभी अपने जो सगे संबंधी हैं उनके पास पत्र लिखें। केवल मोबाइल से बात करने से नहीं होगा, है ना। और भ्रमण करना चाहिए। जैसे स्कूल का कभी कभी पिकनिक पर गाड़ी जाती है तो आप भी उसके साथ हुए और उसका अनुभव को गेन करें, कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने से आनंद मिलता है। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।
इस तरह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सभी प्रश्न उत्तर इसका कर लेंगे। थैंक यू।